नमस्कार, आप देख रहे हैं 7C हिमाचल आजकल और मैं हूं दीक्षा कोहली। खबरों की ओर रुख करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। शांत होने का नाम नहीं ले रहा वीरभद्र सिंह का गुस्सा। दिल्ली में नहीं शिमला में बनाएंगे आगे की रणनीति। 1 अगस्त को अपने वफादारों को शिमला बुलाया। कांग्रेस के बाद भाजपा भी उम्मीदवारों के चयन की तैयारियों में जुटी। प्रत्याशियों के चयन को लेकर जारी है पार्टी का आखिरी सर्वे। 10 अगस्त से पहले सौंपी जानी है सर्वे की आखिरी रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने को बेताब है किसान सभा। चुनावों के मद्देनजर बढ़ाई गतिविधियां। प्रदेश की युवा पीढ़ी को नशे के दलदल से बाहर निकालने के उद्देश्य नाहन पुलिस ने शुरू किया भांग उखाड़ो अभियान। पुलिस के 50 से ज्यादा जवानों ने लिया हिस्सा। और अब खबरें विस्तार से। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह अब शिमला लौट रहे हैं। वीरभद्र सिंह अगली रणनीति दिल्ली में नहीं बल्कि अपने निवास हॉली लॉज में बनाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने वफादारों को 1 अगस्त को शिमला बुलाया है। अपनी अनदेखी से नाराज चल रहे वीरभद्र सिंह पिछले कई दिनों से दिल्ली में डटे हुए हैं। इस दौरान वे कई केंद्रीय नेताओं के साथ अपनी नाराजगी को लेकर कई मैराथन बैठकें भी कर चुके हैं। अब वे शिमला का रुख करने जा रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में अगले कुछ दिनों में कोई बड़ा राजनीतिक विस्फोट होने की संभावना जताई जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इन दिनों खासे परेशान हैं। कांग्रेस में उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। पिछले दिनों उन्होंने दिल्ली में केंद्रीय नेताओं से अपनी नाराजगी भी जाहिर की है, मगर नतीजा शून्य ही निकला। अब वे आर पार की जंग लड़ने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। अपनी भावी रणनीति के साथ वे अब शिमला कूच कर रहे हैं। 1 अगस्त को वीरभद्र सिंह अपने खास समर्थकों के साथ अपने निजी आवास हॉली लॉज में रणनीति बनाएंगे। वीरभद्र के समर्थक उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वीरभद्र सिंह के करीबियों की माने तो वे अपनी भावी रणनीति का खुलासा समर्थकों से बातचीत के बाद करेंगे। वीरभद्र सिंह के तेवरों से तो साफ लगता है कि आने वाले दिनों में हिमाचल की राजनीति में एक भूचाल आ सकता है। हिमाचल में विधानसभा चुनाव सर पर हैं। वीरभद्र सिंह की नाराजगी से प्रदेश कांग्रेस के कई नेता सख्ते में हैं। वीरभद्र सिंह पिछले कई दिनों से दिल्ली में डटे हुए हैं। उनकी पहली नाराजगी ये है कि जिस चुनाव प्रचार कमेटी के वे अध्यक्ष हैं, उसमें कई सदस्य निष्क्रिय हैं। दूसरा, कम से कम 40 टिकटें उनके कहने पर दी जाएं और तीसरा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का एक कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाए। इन सभी बातों को लेकर वीरभद्र सिंह ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों के साथ कई बैठकें भी की, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने वीरभद्र सिंह की इन बातों को तवज्जो नहीं दी है। ऐसे में भला वीरभद्र सिंह का गुस्सा कैसे शांत होता? अब वे दिल्ली में नहीं बल्कि हॉली लॉज में भावी सियासत की रणनीति तैयार करेंगे। हिमाचल में विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर में संभावित हैं, लिहाजा वीरभद्र सिंह के बगावती तेवर कांग्रेस की चिंता बढ़ाने लगे हैं। 1 अगस्त को हॉली लॉज में बनने वाली रणनीति से हिमाचल की सियासत की दिशा तय होगी। बहरहाल कांग्रेस के अंदर मचे इस कोहराम में भाजपा जरूर कुछ राहत महसूस कर रही होगी। ब्यूरो रिपोर्ट 7C हिमाचल आजकल शिमला। विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही राजनीतिक दलों ने उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कांग्रेस ने उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया में बाकी राजनीतिक दलों से पहले बाजी मार दी है। अब सत्तारूढ़ भाजपा ने भी उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया तेज कर दी है। भाजपा पहले की उम्मीदवारों के चयन को लेकर प्राइवेट एजेंसी से 3 सर्वे करवा चुकी है।
अब अंतिम सर्वे पार्टी संगठन की ओर से किए जा रहे हैं। सर्वे की रिपोर्ट 10 अगस्त से पहले भाजपा की प्रदेश चुनाव समिति को सौंपी जानी है। हिमाचल में चुनावी सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं। विधानसभा चुनावों में उम्मीदवारों के चयन को लेकर कांग्रेस व भाजपा के नेता माथापच्ची करने में लगी हैं। उम्मीदवारों के चयन को लेकर भाजपा अब तक प्राइवेट एजेंसी से 3 सर्वे करवा चुकी है। इस समय प्रदेश भाजपा सत्तासीन है। ऐसे में टिकट के तलबगारों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। टिकट आवंटन के दौरान कोई बड़ा विवाद खड़ा ना हो, इसके लिए भाजपा अब अपने स्तर पर अंतिम सर्वे करवा रही है। सर्वे का काम संगठन के पदाधिकारी के अलावा कुछ एक विधायकों को सौंपा गया है। सर्वे करवाने के लिए करीब 30 लोगों को लगाया गया है। यह लोग सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर सशक्त उम्मीदवारों के चयन को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं व आम लोगों से राय मांगेंगे। 10 अगस्त तक सर्वे की रिपोर्ट पार्टी संगठन को सौंपी जानी है। इसके बाद भाजपा की प्रदेश चुनाव कमेटी इस सर्वे रिपोर्ट का आकलन करेगी और संभावित उम्मीदवारों का एक पैनल बनाकर केंद्रीय संसदीय बोर्ड को दिल्ली भेजा जाएगा। भाजपा सूत्रों के मुताबिक प्राइवेट एजेंसी से जो सर्वे करवाए गए हैं, उसके मुताबिक 1 दर्जन से अधिक मौजूदा विधायकों को टिकट से हाथ धोना पड़ सकता है। इसके अलावा 3 कैबिनेट मंत्रियों पर भी टिकट कटने की तलवार लटकी हुई है। यही नहीं, कुछ विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा के भीतर कोहराम मचा हुआ है। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल व भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शांता कुमार के समर्थक टिकट को लेकर अड़े हुए हैं। ऐसे में भाजपा संगठन की ओर से करवाया जा रहा यह अंतिम सर्वे काफी अहम माना जा रहा है। वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल कांग्रेस ने उम्मीदवारों के चयन को लेकर भाजपा से बाजी मार दी है। कांग्रेस ने 10 अगस्त तक ब्लॉक स्तर से चुनाव लड़ने के इच्छुक लोगों से आवेदन मांगे हैं। 24 अगस्त के बाद कांग्रेस की चुनाव कमेटी इन आवेदनों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया शुरू कर देगी। कांग्रेस 35 से 40 उम्मीदवारों के नाम जल्द घोषित करने का भी ऐलान कर चुकी है। अक्टूबर-नवंबर में संभावित विधानसभा के चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने अपनी कसरत शुरू कर दी है। कांग्रेस व भाजपा दोनों ने उम्मीदवारों के चयन के लिए सर्वे को आधार बनाया है। भूपेंद्र चौहान, 7C हिमाचल आजकल, शिमला। मंडी में धर्मपुर हलके के लोगों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में परिवहन मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। इस मौके पर महेंद्र सिंह ठाकुर ने धर्मपुर क्षेत्र में विकास के कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि इस इलाके में पिछले 25 से लेकर 30 सालों में अथाह विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि धर्मपुर क्षेत्र में पहले मूलभूत सुविधाओं की कमी थी और रोजगार के अवसरों का अभाव था, जिससे यहाँ के लोग शहरी क्षेत्रों को पलायन कर रहे थे। लेकिन अब क्षेत्र में विकास होने से ये पलायन रुक गया है। नेर चौक, सुंदरनगर, द्रंग विधानसभा चुनाव क्षेत्र पहले यहाँ रहते हैं। उन्होंने एक सरका घाट मिलन कार्यक्रम रखा हुआ था। उस मिलन कार्यक्रम के बीच में हम अपना सुख दुख बांट सकें, हम अपने मंडी जिला का, अपने तहसील सरका घाट का, क्षेत्र का, समाज का किस प्रकार से उत्थान कर सकें, उस दृष्टि से इस सम्मेलन का आज आयोजन किया गया है। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए हिमाचल किसान सभा ने भी अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं। किसान सभा विभिन्न क्षेत्रों में बैठकें कर रही है और इसी कड़ी में किसान सभा की एक बैठक शिमला में हुई। इसमें कुसुम्पटी क्षेत्र की जनप्रतिनिधियों के अलावा किसान सभा के सदस्यों ने भाग लिया। बैठक में जहां कुसुम्पटी क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई, वहीं आगामी चुनाव को लेकर रणनीति भी बनाई गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए किसान सभा के राज्याध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप सिंह तंवर ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस ने कुसुम्पटी क्षेत्र की अनदेखी की है। अधिवेशन का सबसे मुख्य उद्देश्य था कि आने वाले 12वीं विधानसभा के लिए जो चुनाव होने जा रहा है, उसमें कुसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र में आम किसान क्या समझता है कि उसके क्षेत्र में, उसकी पंचायत में किस किस तरह की समस्या है। किसानों का ये मानना है कि भारतवर्ष के अंदर जो 2 मुख्य राजनीतिक दल हैं, विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, उनके घोषणा पत्र या तो राष्ट्रीय स्तर के ऊपर या प्रदेश की राजधानी में बैठकर बनाए जाते हैं और उससे जो क्षेत्रीय समस्या आम लोगों की है, उसके ऊपर कभी भी बात नहीं होती।
भाजपा युवा मोर्चा ने इन दिनों कांग्रेस हटाओ देश बचाओ अभियान चलाकर जहां केंद्र की यूपीए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, वहीं प्रदेश में कांग्रेस पार्टी भी मोर्चे के निशाने पर है। हिमाचल में अगले कुछ माह में चुनाव होने हैं और ऐसे में युवा मोर्चा प्रदेश में इस अभियान को जोरों से चला रहा है। शिमला जिला में इस अभियान की शुरुआत रविवार को ठियोग से की गई और सोमवार को राजधानी में अभियान चलाया गया। भाजपा युवा मोर्चा ने कांग्रेस हटाओ देश बचाओ अभियान के तहत सोमवार को शिमला में जिलाधीश कार्यालय पर प्रदर्शन किया। मोर्चा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ एक हस्ताक्षर अभियान भी चलाया। इस मौके पर युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष कमल ठाकुर ने कहा कि केंद्र में सत्तासीन यूपीए सरकार ने देश के लोगों को भ्रष्टाचार व महंगाई दी है। उन्होंने कहा कि यूपीए कार्यकाल में करोड़ों के घोटाले कर देश की जनता के धन को लूटा गया है। कमल ठाकुर ने प्रदेश कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साधा। कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार के समय में प्रदेश में कई अनियमितताएं सामने आई हैं। इस अभियान को ठियोग से शुरू किया था, आज दूसरे चरण में हम आज शिमला में कर रहे हैं और बाकी विधानसभा क्षेत्रों में हम इस कार्यक्रम को करने जा रहे हैं। इस हस्ताक्षर अभियान के जरिए आम जनमानस को और हमारे जिला शिमला की जनता को हस्ताक्षर के माध्यम से अपने साथ जोड़ करके ये बताना चाहते हैं कि किस प्रकार देश में कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड तोड़े हैं, किस प्रकार देश में घोटालों का बोलबाला रहा है। चाहे पीएमटी घोटाले की हो, बात चाहे धारा 118 की हो, बात चाहे फर्जी मार्कशीट को लेकर के हो, या देश में हो रहे 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, आधार सोसाइटी घोटाला, इन सब घोटालों को लेकर के हो। प्रदेश में चुनावों को देखते हुए राजनीतिक पार्टियों और उनके संगठनों द्वारा इन दिनों धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। पार्टियां एक दूसरे पर छींटाकशी करने के साथ साथ तेज हमले भी कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट 7C हिमाचल आजकल, शिमला। प्रदेश में युवा वर्ग नशे की ओर अपने कदम तेजी से बढ़ा रहा है। युवा कई तरह के नशीले पदार्थों के सेवन कर रहे हैं, इनमें एक भांग भी है। इन दिनों बरसात में बंजर भूमि और जंगलों में लहलहा रही भांग इन नशेड़ी युवाओं को अपनी ओर खींच रही है। यही वजह है कि इन दिनों पुलिस भी भांग उखाड़ने के लिए अभियान चला रही है। इसी कड़ी में नाहन में भी पुलिस ने भांग उखाड़ो अभियान चलाया। इसके तहत नाहन के समीप जंगलों में एक बड़े क्षेत्र में उगे भांग के पौधों को नष्ट किया गया। इस काम में पुलिस से 50 से ज्यादा जवानों ने भाग लिया। पुलिस ने नाहन के समीप जंगलों में उगी भांग को नष्ट करने के लिए एक अभियान चलाया। इस अभियान के तहत जंगलों में काफी बड़े क्षेत्र में उगे भांग के पौधों को नष्ट किया गया। इस काम को पुलिस जवानों की 2 टीमों ने बखूबी अंजाम दिया। एएसपी संजीव लखनपाल ने पुलिस लाइन नाहन में भांग उखाड़ो अभियान शुरू करने से पहले पुलिस जवानों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे से बचाने के लिए सभी को मिलकर प्रयास करने होंगे। उन्होंने कहा कि पुलिस को जंगलों में उगी भांग का युवाओं द्वारा सेवन करने की सूचना मिल रही है। इसे देखते हुए इस अभियान को चलाने का फैसला लिया गया है। जिला सिरमौर पुलिस ने कुछ अरसे से जो है नशा के खिलाफ जो है एक मुहिम चला रखी है, जिसमें आज जो है नाहन पुलिस ने भांग उखाड़ो अभियान चला रखा है, जो कि काफ़ी दिनों से पुलिस को ये शिकायतें आ रही थी कि कुछ एक जगह में जहाँ पर अपने आप जो है भांग उगी है, चाहे वो फॉरेस्ट के क्षेत्र में हो, चाहे पीडब्ल्यूडी के हो, चाहे नजायज़ हो या किसी के खेत में हो, तो उसमें तो हम एनडीपीएस में केस रजिस्टर भी करते हैं। लेकिन हम लोगों को जागरूक भी साथ साथ कर रहे हैं कि जो अपने आप अनऑथराइज जो भांग उगती है उसका जो है सेवन जो है लोग बच्चे जो है वो नशे के तौर पे उसको करते हैं। तो इसको बच्चे जो है या कोई भी आदमी इसको यूज़ ना करे, इसके लिए पुलिस चाहती है कि इसको जड़ से पहले हम उखाड़ दें ताकि इसका बीज ना गिरे और भविष्य में जो है ये भांग की खेती या भांग के पौधे जो है उगे ना। आपको बता दें कि इन दिनों युवा भांग का सेवन कर अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। नाहन व पांवटा साहब में पिछले 1 महीने में ही नशे के कारण 2 युवकों की मौत भी हो चुकी है। नाहन के आसपास जंगलों में भांग के पौधों से चरस के अलावा भांग के गोले बनाने की सूचनाएं पुलिस को लगातार मिल रही थीं। इसको देखते हुए यह अभियान पुलिस ने चलाया। सतीश शर्मा, 7C हिमाचल आजकल, नाहन। 7C हिमाचल आजकल में खबरों का सिलसिला जारी है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए 7C हिमाचल आजकल के साथ।